देख रहे ने। खुदाबंद आप सब नूं आसीस और बरकत देवे, क्योंकि जो सरकारां दे हुक्म आ, महामारी एक कोरोना जो चल रहा, उस चीज़ नूं असीं सब लोग फॉलो करते हुए जो सरकारां ने हुक्म किया कि इकट्ठ नूं बंद किया जाए, तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी गल है। क्योंकि जदों भी कोई महामारी आती आ तो उहदे विच साडा सारिआं दा बहुत एक संयोग बनता वा कि असीं रल के उस कानून नूं फॉलो करिए। जिस देश विच रहिंदे आ उस देश दे कानूनां नूं असीं उहदे अधीन हो के उहनूं फॉलो कर सकीए। प्रभु का धन्नवाद है, खुदाबंद का शुक्र है कि असी सब लोग जिउंदे हाँ, असी तंदुरुस्त हाँ। बहुत सारियां बीमारियां, बहुत सारियां अबियां नबियां, बहुत सारियां परेशानियां आईयां। धरती के उत्ते बहुत ही विपता पई हुई है, पर तुसीं ते असीं सारे धन्नवाद करते हैं उस परमेश्वर का कि जिस मालिक ने मैनू तुहानू सारिआं नूं जिउंदिआं रखिया वा। क्योंकि जो भी ये कोरोना महामारी चल रही है, ये बिल्कुल सच है। इनू मजाक मत समझिए कि कुछ लोग अलग अलग तरीक़े नाल कह रहे हैं कि सरकार की साजिश है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बीमारी है ही नहीं, एक अफवाह वा। लेकिन उन्होंने लोगों के घरों में जाके देखो जिन्हों के घरों दे विच मैंबर मर चुके हैं। उन्होंने लोगों को पूछ के देखो कि कोरोना है या नहीं है, जिहड़े लोग जूझ रहे हैं। साडे भी नोट्स विच बहुत सारे ऐसे को साडे रिश्तेदार है जिहड़े कोरोने की लपेट विच आ चुके हैं। एक दिन कोरोने विच जूझ रहा एक नौजवान लाइव हो के दस रहा ही कि मैं लग रहा कि कुछ समय के बाद मैं मर जावांगा, पर मैं एक तुहानू संदेश देना चाहना वा कि कोरोने नू मजाक मत समझो। कोरोना एक मजाक नहीं है, ये महामारी बीमारी है। पर जिहड़े असीं मसीह लोग इस गल दे उत्ते ये कह दिंदे आ नहीं नहीं सानू कोई डर नहीं हैगा, असीं मसीह लोग आ। अपने दिलों दे विच झाती मारीए कि असीं सारे अजे संपूर्ण नहीं हैगे। संसार विच रहिंदे हो, हर झूठ, हर फरेब, हर बदी किसी ना किसी की जिंदगी दे विच है। और जिहड़ा सच्चा मसीह है, जिहड़ा परमेश्वर के हुक्मां नूं फॉलो करदा, जिहड़ियां ओहदियां कमांड्स नूं मनदा, उहदे उत्ते कोई विपता नहीं आएगी। आमैन आमैन। हुण समा आ कि तुसीं प्रार्थना दे विच वधो, अपने परमेश्वर के नज़दीक जाओ। आप प्रार्थना करो, दूसरों लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर दुखों ते बीमारियां तो छुड़ाउण दी समर्थ रखता है। लेकिन ये लाजमी है कि जो सरकार ने हदायतां दित्तियां वा उन्होंने जरूर फॉलो करो। जे थोड़ा समा असी जिन्ने समय तक ये प्रॉब्लम चल रही है किसी ना हाथ नहीं मिलावांगे तो कोई फर्क नहीं पै रहा। दिलों के विच रिस्पैक्ट रखो, जफ्फियां पा के नहीं मिलोगे तो कोई फर्क नहीं पै चलिया। अपने दिलों के विच इज्जत रखो, आप बचो तो दूसरे नूं बचाओ। मास्क पहनो, दूरी बना के रखो ताकि तुसीं भी बच सको तो दूसरे लोग तुहाडे वल ये सेध लैण कि मसीह लोग किन्ने वधिया लोग ने, परमेश्वर के हुक्म नूं किन्ना वधिया मनदे ने, अपने देश के वफादार ने। अपने परिवारां नूं बचा के रखिए, क्योंकि खुदा ने सानू बुद्धि दिती हुई है। तो जे परमेश्वर ने सानू ये बुद्ध दिती हुई है तो असी दूसरे लोगों की तरह सानू हर काम दे विच देखिए। पवित्र कलाम कहता कि तुसी दूजे लोगों की तरह ना बनो, जिहड़े दूसरे लोग किसी की परवाह नहीं करते। पर मसीह लोग ऐसे आ कि जिहड़े कानून नूं फॉलो करते आ, आप भी परवाह करते आ ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी बचाउंदे ने।
आप ही प्रार्थना करो ते दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर मेरी ते तुहाडी ते सब लोगों की रक्षा कर सके। आमैन आमैन। देखिए परमेश्वर के पवित्र कलाम दे विच असीं चलदे हां। दूसरा राजा ओदी 22:2 दे विच परमेश्वर का पवित्र कलाम की दस रहा कि दाऊद बादशाह परमेश्वर दे अगे ओदा धन्नवाद कर रहा। दाऊद बादशाह वो परमेश्वर का धन्नवाद कर रहा कि परमेश्वर तू किड्डा वड्डा मेरा परमेश्वर है। और जो साडा विश्वास वो परमेश्वर सेना दे यहोवा प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते होवेगा तां कोई भी बीमारी तुहाडे नज़दीक नहीं आएगी। हालेलुया। कोई भी बीमारी नज़दीक नहीं आएगी क्योंकि परमेश्वर ने ये वादा किया वा। परमेश्वर ने ये वादा किया वा। उन्हें बड़ी लंबी बाह करके ये तुहानू ते मैनू ये चैलेंज किया वा। कहता मैं तुहानू मरन नहीं दवांगा। हालेलुया। चिंता ना करो मैं तुहानू मरन नहीं दवांगा। कहता आरजा दे वादे नाल मैं तेरी निशा करांगा। हालेलुया। मैं तेनू मर नहीं दवांगा। जिन्ने समय तक कहता तू पूरी उम्र भोग के ही मरेगा। मैं तेरी पूरी निशा करांगा। एक आदमी भुखा वो कहता मैनू बड़ी भुख लगी है। उन्होंने उत्थे जग उन्होंने कोई खाना खवाया जाता तो कहता बड़ी तसल्ली कराई उन्होंने मेरी बहुत तसल्ली करा दी है। मेरी तो कोई हुण तमन्ना ही नहीं रह गई। परमेश्वर का कलाम कहता कि तुसी मसीह लोग हो, तुसी खुदा के हुक्मां नूं मनदे हो, ओदियां विधियां ते चल रहे हो तो मैं तुहानू उम्र दे विचकाए मर नहीं दवांगा। हालेलुया। तुसी मसीह लोग हो ते पूरी उम्र भोग के ही मरूंगे। मैं तुहानू अध विचाले नहींगा छड्डांगा जिन्ना चिर तुहाडी निश्चा ना हो जावे दोतरे परपोतरियां तक भी मैं तेनू संभाल के रखांगा। कोई बीमारी कोई दुष्ट आत्मा तेरे ते अटैक नहीं करेगी। हालेलुया। आरजा दे वादे नाल मैं तेरी निशा करांगा। इस चीज पे कॉन्फिडेंस रखो कि साडा मसीह ओ परमेश्वर यीशु मसीह है जिहड़ा सानू मरन नहीं देवेगा। जिन्ने मौत दे उत्ते फतेह पा लई ते मौत नूं कहा है मौत तेरा ढंग किथे आ की युरतवा तेरी कि तू मेरे हुक्म तो बिना भी मेरे लोगों नूं किते टच कर सके। सो दाऊद बादशाह परमेश्वर दियां दित्तियां भलाइयां दे लई वर्णन कर रहा वा, उहदा धन्नवाद कर रहा वा। दाऊद बादशाह दूसरा शमूएल 22:2 दे विच कहंदा हत्थों अते ओहने आखिया यहोवा मेरी चट्टान मेरा गढ़ मेरा छड़ाउण वाला है ओ मेरा है। परमेश्वर मेरा टिल्ला जेदी सरनी मैं आया हाँ। मेरी ढाल मेरे बचाओ दा सिंह मेरा उच्चा घर अते मेरी ओट है। मेरे बचाउण वाले तू मैनू नेरे तो बचाउना है। मैं यहोवा नू जेड़ा उस्तत योग है पुकारांगा सो मैं अपने वैरियां तो बच जावांगा। आमीन। हालेलुया। जेड़ा साडा वैरी साडा विरोध करने वाला शैतान है ओदी क्या युरतवा पियो तुहाडे किते नज़दीक भी आ सके। पर जरूरत इस चीज़ की आ कि ओदे हुक्मां नूं फॉलो करना पवेगा। ये उन्हां लोकां दे लई वचन आ जिहड़े सच्चे मसीह ने जिहड़े परमेश्वर दे हुक्मां ते चलदे ने। हर रोज़ जो अपने आप नूं मारदे ने कि अज किते मेरे मूँह चों कुछ गलत नहीं निकलिया, अज मैं किसी दे बरखिलाफ कुछ कर नहीं पाया, अज किते मैं अखां दे नाल बुरा तो नहीं देख लिया। जिहड़ा अपनी हर रोज़ की पहचान करता वा वो मसीहा जिहड़ा रात नूं बैठ के पश्चाताप करता वा कि अज मेरे कोलों ये गलतियां होईयां वा, परमेश्वर कल तो मेरे को कदे भी गलती ना होवे। असीं वो जिउंदे परमेश्वर दे बच्चे आ। वो साडा परमेश्वर जिउंदा आ।
ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਵਾ ਜਿਨਨੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। परमेश्वर मेरा टिल्ला जेदी सरनी मैं आया हाँ, मेरी ढाल मेरे बचाओ दा सिंह, मेरा उच्चा घर अते मेरी ओट, मेरे बचाउण वाले तू मैनू नेर तो बचाउना है। हालेलुया। तुहाडा ते साडा परमेश्वर बचाउण वाला परमेश्वर है। अबियां नबियां आउणगियां, परेशानियां आउणगियां, लेकिन खुदा वादा करदा वा, कहंदा मैं तेरी चट्टान हाँ। हालेलुया। साडी चट्टान कौन है? यहोवा। वो मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु साडी चट्टान है। तां जेड़ा साडी चट्टान इन्नी जबरदस्त वा जिन्ने मौत उत्ते फतेह पाई आ, तां ये बीमारियां कुछ भी नहीं बिगाड़ सकदियां। लेकिन कानून नू फॉलो करो ते परमेश्वर दियां विधियां ते चलो। ये तो बीमारी है, लेकिन होर भी किसी भी तरह दियां घरां दे विच कोई मुश्किलां आ जांदियां, कर्जे च फस जांदे हो, लड़ाइयां झगड़े च फस जांदे हो, घरां दे हालात नहीं बदल रहे। लेकिन जदों असीं अपने तरीके दे नाल उहनूं बदलना चाहते हां ते उस तों सानूं आज़ादी नहीं मिलदी। हालेलुया, हालेलुया। जदों असीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खुद निकलना चाहते हैं अपनी योजना ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ऐसा नहीं हैगा, तुसीं नहीं निकल सकते। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉਹ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾ। महामारी आई या कोरोना आया वा, परमेश्वर तू मेरी रक्षा करेगा। ਉਹਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। खुदा ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੁਸੀਬਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਗਰੀਬੀ ਢਾਵਾ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮੈਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾ। ਆਮੈਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕਦਾ ਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, क्योंकि वो मेरी चट्टान है। मैं यहोवा नू जेड़ा उस्तत दे योग है उन्नू मैं पुकारांगा। हालेलुया। फिर किन्नू पुकारांगे? असी उस परमेश्वर नू पुकारांगे जेड़ा उस्तत दे योग वा, जेड़ा बचाउण वाला वा। जेड़ा बचाउण वाला ही नहीं हैगा उन्नू तुसी पुकार के करोगे भी कि देवी देवते धागे तवीत ते बाबे कुछ कर सकते आ? कुछ नहीं कर सकते। दाऊद बादशाह की कह रहा, कहता मैं भी पुकारांगा जरूर, पर मैं यहोवा नू जेड़ा उस्तत दे योग वा मैं उन्नू पुकारांगा, सो मैं अपने वैरियां तो फिर बच जावांगा। हालेलुया, हालेलुया। साडा वैरी कौन आ? शैतान। अगर शैतान तो बचना वा, अपने वैरियां तो बचना वा, अपने विरोधियां तो बचना वा, तां ओह यहोवा ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਤ ਦੇ ਯੋਗ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਗਾਰੀ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਲਿਆ, ਬੇਧਰਮੀ ਦੇ ਹਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, मौत दे फंदे मेरे सामने होए। अपनी औख दे वेले मैं यहोवा नू पुकारिया हाँ, अपने परमेश्वर नू पुकारिया, उन्हें अपनी हैकल विचों मेरी आवाज नू सुनी और मेरी दुहाई ओदे कन्ना तक पुज गई। हालेलुया। दाऊद बादशाह देख परमेश्वर दी महिमा कर रहा तो नाले दस रहा कि हे खुदा दियो लोको, ये तुहाडा भी वही परमेश्वर आ
बहुत सारे लोग इस गल नूं कहंदे आ कि जो दुखां दे विच हो जां बीमारी दे विच हो तुसीं इह वार-वार इह प्रार्थना ना करो, पर परमेश्वर दा पवित्र कलाम कह रहा वा कि तू नित प्रार्थना कर। कौन कहंदा कि कोई जी प्रार्थना ना करो? नित प्रार्थना करो, अपने परमेश्वर नूं पुकारो कि परमेश्वर तू मैनूं छुड़ाएगा। साडा पिता आओ किहड़ा बच्चा वा कि जिहड़ा अपने पिता दे अगे अपनियां मुश्किलां ना रखे ते पिता उहदा हल ना कढे? कदे हो सकदा? कदे भी नहीं। इसी तरह कि साडा परमेश्वर बार बार कह रहा कि तू उहनूं पुकारो। दाऊद बादशाह कह रहा वा, कहंदा मैं अपनियां औख दे वेले जद भी कोई मुसीबत आई, कोई परेशानी आई, कोई कर्जे का बंधन आ, कोई फाइनेंस का बंधन आ, कोई गरीबी का बंधन आ, कोई दुनिया तुहानूं डिस्टर्ब कर रही है, तो कहंदा उस वेले की करो, मैं औख दे वेले यहोवा नूं पुकारिया। हाँ, अपने परमेश्वर नूं पुकारिया, उन्हें अपनी हैकल विचों मेरी आवाज़ नूं सुन लिया। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहंदे कि चर्च जाण दा क्या फायदा, पर इत्थे कलाम की कह रहा, कहंदा उन्हें कित्थों आवाज़ सुनी मेरी? अपनी हैकल विचों मेरी आवाज़ सुनी, और मेरी दुहाई उत्ते दुहाई ओदे कन्ना तीक पुज गई, तां धरती कंब गई और थर थराई अते काश दियां नीहां हिल गईयां। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर आ, वो तुहाडे लई क्या नहीं कर सकदा। जे ऐसा कुछ ना हुंदा ते दाऊद बादशाह दियां जित्तां बाइबल दे विच दर्ज ना हुंदियां। यहोशुआ ने इन्नियां जित्तां कीतियां वो बाइबल च दर्ज ना हुंदियां, क्योंकि वो परमेश्वर उन्हां दा भी वही परमेश्वर सी ते अज मेरा ते तुहाडा भी वही परमेश्वर आ। खुदा जरूर इन्हां परेशानियां तो सानू बाहर कढेगा। बस एक विश्वास उस खुदा दे उत्ते रखिए कि साडा परमेश्वर सानू सबो कुछ करन दी ओ समर्थ रखदा वा। कहंदा धरती कंब गई और थर थराई, आकाश दियां नीहां हिल गईयां। जद तुसी आवाज़ दिंदे हो तो ओ परमेश्वर आवाज़ नू सुनदा आ। इसलिए कि नित प्रार्थना करो। धरती दे लोग कोई तुहाडी किसी दी साडी हैल्प नहीं कर सकता जे परमेश्वर ना होवे ते। जदों खुदा नाल होवेगा ये सारे लोग तुहाडी हैल्प लई खड़े हो जाणगे, क्योंकि दिलां नूं बदलण वाला परमेश्वर आ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ नहीं हैगी, कोई ਵੱਡੀ नहीं हैगी। बस विश्वास एक निश्चा कि मेरा यस्सु मसीह मेरे लिए सूली ते चढ़ गया ही, मैनू यस्सु मसीह बचावेगा। किसी पास्टर च हिम्मत नहीं हैगी, किसी नबी च हिम्मत नहीं हैगी, लेकिन हिम्मत किहदे विच वा? मेरा परमेश्वर प्रभु यस्सु नूं अपनी अखां दे सामने रखिए कि यस्सु मैनू बचाउण दी समर्थ रखदा वा। मेरा यस्सु मेरे लिए सूली ते चढ़ गया सी। इसे दी 28 में चलते हैं। तू दुखी लोगों नूं बचावेगा, पर तेरियां अखां हंकारियां उत्ते हन कि उन्हां नूं नीवियां करे। हालेलुया। अज जिहड़े लोग तुहाडे सामने अखां करदे पए ने, जो पुरे साह तुहानूं कर रहे ने, लेकिन एक लोग इस गल नूं बड़ी बरीकी नाल कह रहे ने कि मसीह लोकां दे उत्ते बहुत सारियां मुसीबतां आउंदियां वा, पर यह चीज़ नूं मैं तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। हालेलुया। मैं तो ये गल कहना कि साडियां मुसीबतां, साडियां परेशानियां, साडे बोझ मेरे प्रभु यस्सु ने सलीब के उपर लै लए ने। हालेलुया। जिहड़ा कलाम च लिखिया वा कि मसीह लोकां ते मुसीबतां आणगियां, लेकिन वो इन्हां बीमारियां नूं नहीं किया गया। जुकाम हो गया, खांसी हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, एनीथिंग कोई बीमारी नॉर्मल आ गई, लेकिन अं तो मसीह लोगों के उत्ते जी परेशानियां आउंदियां हुंदियां वा, तां की हो गया, बीमार हो गए थे, पर इन्हां नूं उन्हें नहीं किया। कहंदा जिन्हां दे उत्ते डट के तुसीं मुकाबला करना वा, वो बीमारी है केड़ी, वो मुसीबत है केड़ी, वो आत्मिक जेड़ियां जदों तुसीं परमेश्वर दे धीआं ते पुत्र बन जाओगे, दुनिया नो तुहाडा सिस्टम बंद हो जाएगा। जिद्दन तुसीं यस्सु मसीह नूं मनना शुरू कर दोगे तो तुहाडे आंडी ते गवांडी ते रिश्तेदार कहना शुरू कर देणगे, इहदे नाल मिलना बंद कर दो, इहदा रोटी पानी सेक दो, इहदे प्रोग्राम ते नहीं जाना असीं, इन्हां दे विआह ते नहीं गा जाना असीं। इन्हां ने यस्सु मसीह नूं कबूल कर लिया,
ये सही बन गए, लेकिन ऐसा ये गल्लां होणगियां तुहाडे उत्ते, ये निशानी होवेगी कि तुसी मसीह दे लोक हो। परमेश्वर दा कलाम कहंदा धन ने ओ लोक जेरे मेरे नां दे उत्ते सताए जाणगे। हालेलुया। उदण तुहाडी पहचान होवेगी। तां जेरे लोक इन्हां चीज़ां तो डर जाणगे कि मेरे रिश्तेदार मैनू की कहणगे, वो मैनू छड्ड देणगे, कल नूं असीं कुड़ी दा मुंडे दा विआह करांगे, ये लोग साडे आउणगे नहीं, मैं की करांगा। कहंदा उन्हां लोकां दे लई बरकत बिल्कुल खुदा कहंदा मेरा भी दरवाजा तुहाडे लई बंद आ। अज तुसीं मैनू सपाउंदे हो तां मैं भी तुहानू सपावांगा। हालेलुया। मैं भी ये गवाही नहीं करांगा कि तुसीं मेरे बच्चे हो। मेरे धीआं ते पुत्तर ओ ने जेरे अपना सीस तली ते धर के बैठे हुए ने कि मैं यस्सू दा बेटा वां, मैं यस्सू दी बेटी हां। मैनू इन क्योंकि परमेश्वर तू इन्हां लोकां चों मैनू अलग कर लिया। एक पासे एक आवाज़ दिंदे आ कि असीं सानू परमेश्वर ने अलग कीता होया, तां जदों विरोध हुंदा उदों फिर असीं जाके उन्हां दे विच सिर देना शुरू करदे हो, उदों यीशु मसीह नूं छड्ड दिंदे हो। पर देखिए कि धन्नवाद करिए उस परमेश्वर दा कि जिन्हें सानू गंदियां नूं गंदगी चों कढ के उन्हें अपने सीने दे नाल ला लिया। उन्हें साडे पाप नहीं देखे, किन्ने ज़्यादा पाप ने। पर इत्थे दाऊद बादशाह कहंदा तू दुखी लोकां नूं बचावेगा परमेश्वर, तू जरूर बचावेगा। मैनू कॉन्फिडेंस आ, मैनू विश्वास आ कि परमेश्वर तू जरूर बचाएगा। इन्ना कॉन्फिडेंस, इन्ना विश्वास अपने अंदर रखो कि सेना दा यहोवा मेरा परमेश्वर जे दाऊद बादशाह नूं बचा सकदा ही तां मैनू भी बचा सकदा वा। जे इन्हां चीज़ां दा वर्णन जे परमेश्वर साडे रस्तियां नूं नहीं खोलदा, जे परमेश्वर साडीआं जिंदगियां नूं नहीं बदलदा, तां फिर बाइबल दे विच मूसा दे समुद्रां नूं पार कर देना बाइबल दे विच दर्ज ना हुंदा। बाइबल दे विच दर्ज इसलिए कीता गया कि परमेश्वर ने उन्हां नबियां दे नाल एडे एडे वड्डे वड्डे काम कीते ने, तां ओह परमेश्वर तुहाडे नाल भी ऐसे काम करेगा। फिरौन दियां फौजां चल रहीआं, अगले बन्ने समुंदर आ, ऐन सपोर्ट के उत्ते जब खड़े हो गए तो ऐन दी सपोर्ट परमेश्वर ने मूसा नूं कहा ढांगा ला, ते समुंदर भी रस्ता दे गया। हालेलुया। समुंदरां ने रस्ते दे दिते। तां की गल साडियां जिंदगियां दे विच ऐसी केड़ी प्रॉब्लम आ कि परमेश्वर सानू रस्ता नहीं दे रहा? खुदा अज भी दवेगा। खुदा सबो कुछ करने वाला परमेश्वर आ। बस एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए। तू दुखी लोगों को बचावेगा परमेश्वर, अपने अंदर रखो कि परमेश्वर तू मैनू भी बचाएगा। मेरे ते दुख वा, मेरे ते बीमारी है, मेरे ते मुसीबत है, मेरे भरा ते मेरी भैन ते मेरे रिश्तेदार दे उत्ते खुदावंद मैनू भी बचा ते उन्हां नूं भी बचा। एक दूजे दे लई प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना ही ऐसी है जिहड़ा रस्ता देने वाली है। हुण बहुत सारे लोग कहंदे साडे कोल प्रार्थना नहीं हो रही। वो यीशु मसीह एक साडा परमेश्वर एक तो है जिहड़ा कहंदा घुटने टेक ते मेरे गारी बैठ ते फिर मैं तैनू छडावांगा, लेकिन असीं कह रहे असीं बैठ नहीं सकते। तुही प्रार्थना कर रहे हो लेकिन कोई सहन नहीं कर रहे, लेकिन तुसी अपनी मुसीबतां चों निकलण लई परमेश्वर गारी घुटने टेक रहे हो ते खुदा तुहानू कड्ढण दी समर्थ रखदा वा। जे तुसी प्रार्थना ही तुहाडे कोल नहीं हो रही, तुसी मंग नहीं सकते, तां फिर कुछ नहीं हो सकदा। अपना दिल परमेश्वर नूं दईए, अपना जीवन वो परमेश्वर नूं दईए, तां खुदावंद जरूर तुहाडी रक्षा करेगा। कहंदा तू दुखी लोकां नूं बचावेगा, पर तेरियां अखां हंकारियां उत्ते हन कि उन्हां नूं नीवियां करे। हालेलुया। तू मेरा दीवा है, हे यहोवा, यहोवा मेरे अन्हेरे नूं चानण करदा है। कद मैं तेरी सहायता नाल एक जथे दे विचों दी भज सकदा हां। हालेलुया। क्या करेगा? ये वचन पढ़ के लूई कंडी नहीं हो रहे तुहाडे? जरा जिथे जिथे भी तुसीं ऑनलाइन देख रहे हो, अपनी जिंदगियां च देखिए कि परमेश्वर किड्डे किड्डे वड्डे अपने लोकां दे नाल उन्हें काम कीते ने, तां खुदावंद तुहाडे नाल भी मेरे बेटे मेरी बेटी जरूर करेगा। अते अपने परमेश्वर की सहायता नाल मैं कंध नूं टप सकदा हां। परमेश्वर दा राह पूरा है,
ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਨਾਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚਟਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੀਏ ਜਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਿੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੂਈ ਕੰਡੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮਤ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਕਸ ਆ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਪ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਬਲਦੀਆਂ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕੋਈ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਨਾਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਢਾਲ ਵਾ। ਢਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ? ਬਚਾਓ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਹੈ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੀਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਝੂਠੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚਟਾਨ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਖਲੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਐਸੀ ਚਟਾਨ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਥਰਥਰਾਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਗੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਗੜ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਕਰੇ, ਮਰਕਸ 16:16 ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਏ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਏਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਠਹਿਰ ਵੀ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਡਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਗੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਇਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੀਓ ਬੇਟੀਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਚਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇਗਾ, ਅਜੇ ਨਾ ਕਰੀ, ਅਜੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਅਜੇ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਅਜੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਾ ਪਾਈ। ਪਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਤ ਮੰਨੀਏ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੰਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੰਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਮੰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੰਨਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਰ ਦੁੱਖ, ਹਰ ਗਰੀਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨਗੇ ਤੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਣਗੇ। ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਰਵਾਂ, ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਵਾ, ਇਹ ਪਹਾੜ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਏ कि मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु को मैं जानना वा, मैं यीशु को जानी हाँ, मैं यीशु नूं अपना परमेश्वर मान लिया वा, ते मेरा परमेश्वर स्वर्ग विच कितना खुश होवेगा। तो मेरा खुदा तुहाडे लई आकाश दीआं खिड़कियां नूं खोल देवेगा। हालेलुया, हालेलुया। खिड़कियां कई बार शैतान भी निक्के निक्के काम करता, पर अहीं दर शैतान ने काम थोड़ा जिहा कीता और असीं कहना शुरू करता, वेख्या मेरे नाल रब ने गल कीती सी, पर परमेश्वर का पवित्र कलाम कह रहा, मेरी बेटी मेरे बेटे जरा अपने अंदर झाती मार कि तू अपने पिता नूं हक दिता या कि नहीं दिता। अजे जीवन तो दिता ही नहीं परमेश्वर नूं। जदों परमेश्वर नूं अपना जीवन दोगे, खुदा जिंदगी च काम करना शुरू करेगा। पर जिवें तुसीं चर्च विच आंदे हो, हैकल दे विच आए हो, तो वचन च लिखिया वा, चखो ते देखो यहोवा
भला है। जो आए और खुदा ने तुहाडी जिंदगी च उदों ही काम करना शुरू कर दिता, पर वो सदा नहीं करेगा। जो अपना फिर जीवन दे दोगे, उस तो अगे खुदा दियां भलाइयां, उहदियां वफादारियां तुहाडी जिंदगी च काम करनगियां। और प्रभु यसु मसीह तुहानू सब नू आशीष और बरकत दवे, वो जलाल दवे। उस खुदा दे विच वधो और खुदा दे नाल अपनी मुहब्बत रखो। जो भी महामारी कोरोने दे करके ये चल रहा वा, साडे देश विच प्रॉब्लम आ, पूरी दुनिया दे उत्ते आ, उन्हूं फॉलो करो। मास्क पहन के रखो, अपनी दूरी बना के रखो, हथ घट मिलाओ, गर्म पानी पियो। ज़्यादातर गर्म पानी अपने घर च पीना शुरू करो। वैसे मैं तो हमेशा ही पहला तो ही कई सालों तो पहला ही गर्म पानी ही पीना, मैं और मेरी पूरी फैमिली। असी कदे ठंडा पानी नहीं पींदे, क्योंकि एक डॉक्टरी मैने मुताबिक भी गर्म पानी पीना साडे लई बहुत वधिया वा। और हुण कोरोने तो बचन लई भी तुसीं ये चीज़ां अपने घरां दे विच इस्तेमाल करो, ताकि तुहानूं किसी दवाई डॉक्टर की जरूरत ना पवे। सो अपने जो भी कानून आ उन्होंने फॉलो करो। और एक गल जरूर रखो कि साडा यसू मसीह साडे नाल वा, सानूं कोई डर नहीं है। हालेलुया। पर उहदियां विधियां ते चलो, खुदा दे कलाम च वधो। हुण वेले बैठे हो घरां दे विच प्रार्थना वधाओ, अपनियां 3-3 4-4 घंटे प्रार्थना वधाओ और खुदा च वधो, महिमा करो परमेश्वर दी। लोकां नूं वचन सुनाओ जाके, होर रूहां बचन उहदे स्वर्ग राज लई तैयार हो। यसू मसीह आप सब नूं आसीस, सब नूं बरकत देवे। और सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। जो भी ऑनलाइन मेरे वीर मेरियां भैणां देख रहे ने, मैं उन्हां लई भी तुहाडे लई प्रार्थना मंगदा वां कि परमेश्वर तुहानूं भी आशीष और बरकत देवेगा, तुहानूं भी संभाल के रखे और तुसीं इसे तरह खुदा दे कलाम नूं सुनदे रहो।